मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? तो सब अच्छे होंगे। ठीक है, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आपका है क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, है ना। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है और इसके अलावा एक चैप्टर मैंने आपको 11 करा दिया। आधा चैप्टर मैंने करवा दिया था, आधा चैप्टर है जो अब आपका वापस करवा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो चैप्टर है ये है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर की बात होगी कि हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, मोटा मोटी काफ़ी अच्छे से समझा रखा हूँ मैंने आपको। और कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि एज स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम लोग एज पढ़ते हैं तो एज का स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, किस उम्र के कितने लोग हैं वो आपके एज स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। पॉइंट नंबर 2 के अंदर था आपका सेक्स रेशो, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल का बहुत अच्छे से समझाया मैंने। सेक्स रेशो के अंदर जो वेरिएशन आता है इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें आप लोगों को बताई भी है मैंने। और आज का जो हमारा पॉइंट है हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4 के अंदर पॉइंट नंबर 4, पॉपुलेशन कंपोजिशन। हालांकि मैंने इसका आधा पार्ट आपको बता दिया था पॉपुलेशन कंपोजिशन का, पर सुन लो फिर भी आप लोग। पॉपुलेशन कंपोजिशन है ना, इसको हम लोग पीसी भी बोल सकते हैं। देखो इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे आएगा तुम्हारा इन पॉपुलेशन कंपोजिशन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन रेशियो ऑफ एनी कंट्री इज कंसिडर्ड। इसके अंदर हम लोग दो चीज़ों की पॉपुलेशन देखते हैं, मेल फीमेल के अलावा देखा जाता है रूरल की, अर्बन की, मेल की एंड फीमेल की। मेल हर जगह के होंगे, फीमेल हर जगह के होंगे, इसका रेशियो देखा जाता है ना। इसी को हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं। द सेक्स कंपोजिशन, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन ए रूरल एंड अर्बन रीजन इज फाउंड टू बी ए क्वाइट डिफरेंट। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग अलग हो सकती हैं। एज कंपोजिशन अलग होता है, किसी की उम्र क्या है, किसी की उम्र कुछ है। दूसरा रहेगा आपका जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर और सेक्स एक ही चीज़ है, ठीक है, मेल फीमेल जेंडर एक ही चीज़ हो जाता है। और इसके जस्ट बाद में है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर कोई पॉपुलेशन बढ़ रही हो तो ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वारंटरी, ये हम लोग चारों की चारों पढ़ते हैं इसी में। तो इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बता रखा है ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हाईली अर्बनाइज, मिड अर्बनाइज एंड लो अर्बनाइज। हाईली, मिड एंड लो। इसमें क्या हो जाएगा, अर्बनाइज्ड, ये भी अर्बनाइज है, ये भी अर्बनाइज है और ये भी अर्बनाइज, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझने वाली चीज़, ये क्या होता है अर्बनाइज वगैरह, ये आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ हमारा तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। अर्बनाइज का मतलब शहरीकरण। कुछ शहर ऐसे होंगे जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, कुछ ऐसी जगह होगी जब पॉपुलेशन मिड में होगा, कहीं होगा जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लो होगी। तो 3 कैटेगरी में इसके हिसाब से हम लोग इनको पढ़ते हैं। ये 3 कैटेगरी आपको है, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। आपको एक चीज़ पहले बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जो पढ़ेगा उसी को अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर साथ साथ पढ़ते रहें। पॉइंट नंबर 1 और इसके अंदर आएगा बेटा लिटरेसी। क्या आएगा, लिटरेसी। लिटरेसी को मैं हिंदी में बोलूँ, इसको बोला जाता है साक्षरता, ठीक है। अभी अगर एक आदमी जी या एक जो पर्सन है उसकी एज 6 या 7 साल से ऊपर है, उसको किसी भी एक लैंग्वेज को पढ़ना, बोलना और समझना आता है तो आदमी लिटरेट है ना। हमारे लिटरेसी लेवल ही तो चेक किया जाता है। अभी अगर आप लोग होंगे तो आप लोग कौन है, यू आर ओनली लिटरेट। अभी आप वेल एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड हो जाओगे, वेल एजुकेटेड नहीं हो। जब अपनी आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, दैट टाइम यू विल बिकम वेल एजुकेटेड, क्यों आपने एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ के बाद में तो लिमिट नहीं है, नेट, पीएचडी, एमफिल है ना, ये करते ही रहो, कोई लिमिट ही नहीं होती पढ़ने की। बट मिनिमम ये माना जाता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। क्या है देखो लिटरेसी में, बाय लिटरेसी study of quantitative aspects of a population is made and it can be
एन इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनमें लिटरेसी का लेवल क्या है, उसके हिसाब से ही हम लोग चेक करते हैं कि वहाँ का क्या लेवल होगा, वहाँ का स्टैंडर्ड कैसा होगा, उनमें डेवलपमेंट कितना होगा, उनकी क्वांटिटिव अगर आप लोग स्टडी करोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। केरल का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। केरल में ये माना जाता है 100% लिटरेसी है, 100% लिटरेसी, बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट है जो माना जाता है कि आपका 100% लिटरेट। आगे देखो, लिटरेसी इफेक्ट रिप्रोडक्शन। याद रखना, जहाँ लोग पढ़े लिखे होंगे वहाँ बहुत सी चीज़ें इफेक्ट होगी। रिप्रोडक्शन, बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी दर, पढ़े लिखे हैं उन्हें पता है ज़्यादा पॉपुलेशन का क्या नुकसान होता है, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे रिप्रोडक्शन की जो रेट होगी वो काफ़ी लो देखी गई है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ रेट को लोग कंट्रोल करके रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वेल एजुकेटेड है, तो डेथ रेट भी कंट्रोल हो जाती है। क्यों होती है, कोई बीमारी हो गई तो उससे वो पहले ही अवेयर होते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। हॉस्पिटल्स की अच्छी फैसिलिटी होती है। प्रोग्रेस एंड ऑक्यूपेशन, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे तो उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा, उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है अगर आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो। ठीक है, और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छी होगी। लिटरेसी इज अफेक्टेड एट अ लार्ज स्केल बाय द फैक्टर्स सच एज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल and living standard, social status of a woman in the society, facilities provided and policies adopted by the government etc. देखो, सिर्फ एजुकेशन थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, इंसान चाहे कितना भी अमीर हो चाहे गरीब हो, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आप एक अपना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। यानी कि ये माना जाता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो एक मस्ट है। विदाउट एजुकेशन आप लोग पैरालाइज्ड हैं, है ना। अच्छा पढ़ोगे, अपने हक के लिए लड़ोगे और स्ट्रगल करके कैसे भी कर लोगे। कितना भी गरीब आदमी है, कितना भी गरीब परिवार है, अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे अगर आपके बहुत ज़्यादा साउंड हो गए तो उसका सीधा सीधा असर फैमिली की लाइफस्टाइल पे पड़ जाता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा IAS बन गया, है ना। कोई कचरा है, कोई पेंशन निकालने वाला, उसका बेटा बहुत अच्छी पोस्ट पे चला गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। ये सारी जो ग्रोथ है वो क्या थी, भले ही पेरेंट्स नहीं पढ़ पाए लेकिन उनके बच्चों ने बहुत अच्छी एजुकेशन की, उन्होंने मेहनत करी और अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छे मुकाम पे उन्होंने उसको हासिल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है आपकी लिटरेसी। ठीक है, पढ़ोगे, लिखोगे, होगे क्या, बनोगे नवाब, है ना। तो ये जो सारे के सारे डायलॉग इसीलिए बनाए गए क्योंकि आपकी एजुकेशन ही सब कुछ। डेवलपमेंट एंड अर्बन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड शोज अ हाई रेट ऑफ लिटरेसी एंड लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है ना, किसी भी शहर, किसी भी राज्य में डेवलपमेंट है और वहाँ पे एक और चीज़ क्या हो रखी है आपकी, अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 समझ में आया आप लोगों को। तो इसी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, इसी से ही हमें पता चलता है कि अगर ये दो चीज़ें हैं तो वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या होगा, हमेशा हाई होगा, हाई लिटरेसी होगी क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग वेल एजुकेटेड हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं लोग, और वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा है। आपके इसी चैप्टर का लास्ट पॉइंट क्या है वो भी देख लो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इट मे बी रिलेटेड टू अ सर्विस और ओन बिजनेस और ओन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्विसेज, ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान क्या करे, जब वो पढ़ाई करे अच्छी, अगर उसको एजुकेशन मिल जाए तो वो क्या करेगा, फिर वो अपना काम करना शुरू करेगा, वो किसी न किसी ऑक्यूपेशन को अपनाएगा। ऑक्यूपेशन में क्या होगा, नौकरी लगेगी तो सर्विस करेगा, कहीं पे सर्विस का मूड नहीं है तो क्या करेगा, बिजनेस करेगा। ठीक है, दोनों में से ज़्यादा बेटर माना जाता है बिजनेस को, क्योंकि अगर एक आदमी अगर काम करेगा तो उसके पीछे बहुत से लोग हैं, उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक आदमी जो नौकरी लगता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक इंडिविजुअल आदमी को नौकरी मिलती है। तो बिज़नेस को अच्छा माना गया है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो ज़्यादा बेटर माना गया है। क्यों, क्योंकि एक तो आप क्या हो, आप
सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, सरकार के ऊपर भी आपका कोई लोड नहीं है अब। और यहाँ पे देखा गया है कि वर्किंग जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन जो काम करती है उसकी उम्र मानी गई है आपकी 16 से लेकर 64 साल की, 64 ईयर्स। इसके जस्ट बाद में क्या होता है 65 से एंड अबव, ये आपके अनप्रोडक्टिव होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव, इनका कोई काम नहीं है। एंड अबव ये किसी भी काम में नहीं आते हैं, सीधे सिटीजन है। इससे पहले वाले बच्चे हैं जो स्टूडेंट लाइफ के हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ मानी गई है इंसान की। आगे देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन और अ डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू अ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हर कंट्री में अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के कि वहाँ की कंट्री में कैसा स्टैंडर्ड है, वहाँ के लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं। इन सारी चीज़ें, ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप, है ना। इसी से पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या काम करेंगे। ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हर एक ऑक्यूपेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। PST बोलते हैं इसको। प्राइमरी का मतलब हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर, सेकेंडरी का मतलब हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी का मतलब हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने, अगर जो बच्चे मेरे से 10th पढ़े उनको पता है, मैंने बिस्किट का एग्जांपल बताता हूँ मैं। बिस्किट्स के लिए, बिस्किट्स बनाने का जो पूरा के प्रोसेस है उन तीनों सेक्टर से होके निकलेगा, है ना। बिस्किट बनाने के लिए मैदा चाहिए, मैदा कहाँ से आता है, आटे से। आटा कहाँ से निकलेगा, गेहूँ से। गेहूँ कहाँ उगता है, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में बनेगा, उसको साफ़ करके हम कहाँ लेके जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसी मिल जो बिस्किट्स बनाती है, बिस्किट्स में वहाँ इसकी प्रोसेसिंग करी जाएगी, बिस्किट बनेगा। बनने के बाद ये कहाँ चले जाएगा, सप्लाई होने के लिए, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, रिटेलर से हमारे घर पे। आगे आएगा तुम्हारा द एज ग्रुप ऑफ अ वर्किंग पॉपुलेशन इज 15 to 59। देखो 15 से 59 माना गया, ये मैंने आपको जो बताया दूसरा एग्जैक्ट ये है आपका 15 to 59। इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्या है, हमारे यहाँ माना गया है कि आप 14 साल से छोटे बच्चे से काम नहीं करा सकते, 15 साल का बच्चा काम कर सकता है। 59 यानी कि 60 में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, फिर भी वर्किंग पॉपुलेशन 64 तक मानी गई है, ठीक है। सिर्फ 60 के बाद में सिर्फ डॉक्टर्स है वो काम करते हैं गवर्नमेंट के अंदर। और आएगा आपका वाइल द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 एंड ओवर 60 इज एन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये मैंने आपको पहले बताया था कि 0 से लेके जो आपका है 14 का और 60 से लेके एंड अबव का, ये डिपेंडेंट दूसरों पे, अदर, ये सारे के सारे डिपेंडेंट हैं, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। यहाँ आपका ये भी हो जाएगा क्लियर। आगे बढ़ें। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो इज़ more involved in a secondary and tertiary occupation of a world's developing economy। अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी, बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें, यहाँ ज़्यादा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इन 2 कामों में लगी हुई है। पोर पॉपुलेशन है वो अभी इतने काम की नहीं है, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग इस टर्म्स को एक बार अच्छे से कर लें, क्योंकि इन टर्म्स को ही उठा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर बड़ा इजी है, और इजी है मतलब समझ में आ रहा होगा। बच्चों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, ना बताते हैं कि क्या आया नहीं आया, ना कोई क्वेरी है। खैर कोई नहीं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, पढ़ लेना, याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। पॉपुलेशन आपको पता है, रिसोर्सेज मैंने बता चुका है। लिटरेसी, पहली पॉपुलेशन, आप पहली जो डेफिनेशन याद करनी है आपको लिटरेसी की, कॉपी में एज इट इज़ नोट डाउन कर लें इसको। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ये भी इम्पोर्टेंट। सेक्स रेशियो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं सीधे सीधे। सेक्स रेशियो क्या होता है पूछेंगे, पता नहीं चलेगा। वर्किंग पॉपुलेशन, डेथ रेट, सब इम्पोर्टेंट है। माइग्रेशन भी इम्पोर्टेंट है।
ये आपको टिप्स पे पता होना चाहिए एकदम बिल्कुल कि इसका मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर छोड़ दो, इंडस्ट्री छोड़ दो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी काम का है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये भी बड़ा काम का है। पॉपुलेशन डेंसिटी, बिल्कुल डेंसिटी भी आएगी। ये भी अच्छे से कर लें। कॉन्टिनेंट छोड़ दो, पॉपुलेशन ग्रोथ छोड़ दो, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, ये भी काम का है। रैंचिंग है एंड कम्युनिकेशन। रैंचिंग कर लो, बाकी छोड़ दो आप। शायद आप लोगों का सबसे अटपटा वर्ड यही है होगा, रैंचिंग। रैंचिंग होती क्या है समझा देता हूँ। तो रैंचिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग अ herd of an animal on a large tract of a land. Ranchers commonly raise grazing animals such as cow, ox, goat, sheep, horses, etc. रेंचेस देखो, आप लोगों ने बहुत 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा। रेंचेस वगैरह होते हैं बड़े बड़े मैदान जहाँ पे जानवरों को पाला जाता है। ठीक है, काउबॉय हैं और आपके बिशमैन हैं, बाइसन हैं, ये सारे के सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ये सारे के सारे बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं, स्टेपीज़ हैं, पेरीज़ हैं अमेरिका के अंदर, ये सारे के सारे बड़े बड़े घास के मैदान हैं। रैंचिंग भी उसी का एक पार्ट है जहाँ जानवरों को पाला जाता है। ये आपके 10 पॉइंट है, एक बार इनको थोड़ा सा नज़र बाहर निकाल लें कैसा है। बाकी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है 4 भी। कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो जब 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा 5+1 एक और 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट है, पढ़ लें आप लोग, है ना। जब भी वीडियो मिलता है इससे पहले एक बार देख के पढ़ लें इसको, और उसके बाद में फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बता देना, मैं आपको कमेंट करके और बता दूँगा। थैंक यू सो मच, है ना।